बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग अक्सर जंगल से लकड़ी, फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे, लेकिन वे बहुत डरते थे क्योंकि जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में आए। गांव वालों ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया और अपनी समस्या बताई। भगवान, एक वृद्ध बोला, हम जंगल में नहीं जा सकते क्योंकि वह शेर बहुत खतरनाक है। कई लोग मारे गए हैं। बुद्ध शांत भाव से बोले, मुझे उस शेर से मिलना है। गांव वाले चकित रह गए, लेकिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। शिष्य डरे हुए थे, लेकिन बुद्ध की शांति और साहस उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंचे, उन्हें दूर से शेर की गर्जना सुनाई दी। शिष्य रुक गए, लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। कुछ ही दूर पर वह शेर दिखाई दिया। वह सचमुच भयंकर था, बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नाखून और रौद्र रूप। बुद्ध उसके सामने जाकर बैठ गए, आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गए। शेर हैरान था। आज तक हर कोई उसे देखकर डरकर भाग जाता था, लेकिन यह मनुष्य न भागा न डरा, बल्कि उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और फिर आंखें बंद कर बैठ गया। शेर धीरे धीरे बुद्ध के पास आया। उसने गुर्राया, लेकिन बुद्ध की शांति ने उसे अजीब सी भावना से भर दिया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह जिज्ञासा आ गई। उसने पहली बार किसी इंसान को बिना भय के देखा था। कुछ देर बाद शेर बुद्ध के पास लेट गया, शांत, जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा। शिष्य यह देखकर दंग रह गए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और शेर के सिर पर हाथ फेरा। बुद्ध बोले, क्रोध, डर और हिंसा, ये सभी भीतर की अशांति से पैदा होते हैं। जब कोई तुम्हें डर से नहीं देखता, तब तुम्हारे भीतर की हिंसा भी शांत हो जाती है। शेर अब बदल चुका था। वह जंगल का रक्षक बन गया। वह न केवल गांव वालों को परेशान करना बंद कर चुका था, बल्कि जंगल में संतुलन बनाए रखने में मदद करता था। गांव वाले बेहद खुश हुए और बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गए।